सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्र उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य ऋषाओं को वंदन करता हूँ। मेरे उपज है जिनके कारण से मुझे बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्ति उन्हें भी वंदन और मेरे सभी आचार और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। एक बड़े प्यारे मनोवैज्ञानिक बहुत ही अच्छी मनोवैज्ञानिक रह चुके हैं, काफी मशहूर मनोवैज्ञानिक रह चुके हैं, अल्बर्ट एलिस। और विशेषतः ये किताब मैं जब पढ़ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मैं बुद्धिज्म ही पढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छी लगी मुझे वो। हालांकि किताब मराठी में, मैंने कुछ एक हाथ दो चैप्टर ही पढ़े, पर बहुत सुंदर है। तो कोई मराठी का होगा तो उसने किताब पढ़नी चाहिए। काफी अच्छे पूरी तो नहीं, पर कुछ चैप्टर्स इस किताब के काफी अच्छे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था। जैसे जैसे लग रहा था तो मुझे भगवान की ये गाथा याद आ रही थी कि अरे भगवान ने इस गाथा में इतनी गहरी मनोवैज्ञानिक बात समझा दी। जैसे कि अक्को चिमंगा उदी मंगा जीनी मंगा हंसी में, है ना, कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे ऐसा कहा। हम ऐसा सोचते हैं ना, और सोचने से किस प्रकार से मनोविज्ञान, है ना, हमारे मन के आधारों पर हम में बहुत ही भिन्न प्रकार की आदतें और एक वैचारिक संघर्ष से लेकर एक वैचारिक निराशता हमारे मन में उत्पन्न हो सकती है। काफी अच्छी प्रकार से इस किताब में मतलब रोजमर्रा के जीवन के आधार पर समझा है, और आपको लगेगा पढ़ते पढ़ते कि अरे आप तो भगवान की शिक्षा ही पढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भगवान की शिक्षा तो नहीं समझा इस व्यक्ति ने। तो उसी में एक जगह पे बड़ा प्यारा इन्होंने समझा है, भावनाचे वर्गीकरण। मतलब आपके जो इमोशंस होते हैं ना, उसको किस प्रकार से हमने अलग करके देखना चाहिए, है ना। हम क्या कहते हैं कि हमारे हर इमोशन को नकारात्मक स्वरूप में देखते हैं, पर हर इमोशन नकारात्मक नहीं होता है। तो यहाँ पे बड़ा अच्छी प्रकार से कि आपने समझना चाहिए कि आप जिसे नकारात्मक कह रहे हैं सही में वो नकारात्मक है क्या। जैसे कि ये दो भागों में बांट देते हैं नकारात्मक विचारों को। एक तो स्वास्थ्य कारक और दूसरा अस्वास्थ्य कारक, अर्थात जो काफी हेल्दी हो सकते हैं आपके लाइफस्टाइल के लिए, और दूसरे जो काफी अनहेल्दी हो सकते हैं आपके लाइफस्टाइल के लिए। सो उसमें वो बताते हैं मराठी में, क्योंकि मराठी में लिखी गई किताब है, तो बताते हैं काळजी, दुःख, कटकट म्हणजे वैताग, खंत किंवा खेद किंवा निराशा आणि वैफल्य। ये जो इमोशंस है स्वास्थ्य कारक होते हैं, काफी अच्छे होते हैं। अस्वास्थ्य कारक चिंता, विषणता, डिप्रेशन, क्रोध, अपराधी भावना, लाज आणि आत्मकरुणा, हे म्हणजे खूपच नकारात्मक अस्वास्थ्यकारक भावना आहेत। ये दो प्रकार की उन्होंने किया है कि एक तरफ कंसर्न, मतलब आप जब कहते हैं ना कि बेटा खाना खाया कि नहीं खाया, है ना, जब आप कंसर्न दिखाते रहे आप दुखी है, उस प्रकार से कंसर्न होना, किसी की परवाह करना, ये बहुत ही स्वास्थ्य कारक इमोशन है। काफी अच्छा हेल्दी हेल्दी इमोशन है आपके लिए भी और उस रिलेशन में भी। पर उसी के विपरीत चिंता सताते रहना, एंजाइटी। एक जैन मुनि है श्री तरुण सागर, कड़वे प्रवचन काफी मशहूर किताबें है। उससे बड़ा प्यारा बताते हैं कि चिंता चिता की तरह होती है। जिस तरह चिता जलाते रहती है लाश को, उसी प्रकार चिंता जलाते रहती है हमारे शरीर को, हमारे मन को और हमारे जीवन को। चिंता नहीं होनी चाहिए। चिंता एंजाइटी बन जाती है, आगे जाके रिश्तों को खराब कर देती है। कंसर्न हो, उसकी परवाह करो, देखते रहो, हाँ ठीक है ये सब, हाँ ठीक है खाना खा लिया आपने, ठीक है। पर उसी में आप चिंता में डूब जाए, वो गलत बात हो जाती है। तो ये गलत बात रिश्तों के लिए तो होंगी, पर सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के लिए भी रहेंगे। भी एंजाइटी पता है, जिनको एंजाइटी है उनको पता है कि उनको किस प्रकार गोलियां खानी पड़ती है। एंजाइटी कोई छोटी बात नहीं होती। एंजाइटी, जब इंसान एंजाइटी फील करता है ना, तो जो जिसको एंजाइटी डिसऑर्डर है उससे कभी चर्चा कीजिएगा कि एंजाइटी क्या होती है। कभी उस एंजाइटी के फियर को आप कभी समझने का कोशिश कीजिएगा, और आप फिर समझेंगे कि मैं कितना अच्छा हूं कि मेरी विचार सरणी, विचार करने का तरीका इस प्रकार से नहीं है, है ना। आप जीवन को जब, क्योंकि जीवन को देखने के कारण से होता है कि हम जीवन को कैसे देख रहे हैं, हम जीवन को कैसे समझ रहे हैं, रिश्तों को कैसे समझ रहे हैं। रिश्तों की समझ होना भी हमें बहुत अच्छी, बहुत आवश्यक है। अगर हमें रिश्तों की समझ नहीं हो रही है तो हम क्या करते हैं कि हमारे अंदर, अपने अंदर ही अस्वास्थ्य कारक नकारात्मक भावनाओं
वो इस प्रकार स्थान देते हैं और इस प्रकार से उनकी आदत हमारे अंदर गिर जाती है। देखो, एक होता है कि एक बाहरी हमें आदतें होती है ना, और एक होता है हमारी भावनाओं की आदतें। किसी चीज को लेके हमारी कैसी भावनाएं उत्पन्न हो रही है। किसी चीज को लेके काफी व्यक्ति ईर्ष्या उत्पन्न कर सकता है, बार बार वो ईर्ष्या भी और गहरी गहरी हो जा सकती है। पर वही किसी को लेके बड़ी मधु मधु भावना उत्पन्न हो सकती है उसी 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 घटना को देखकर। तो हमारी आदतें होती है, भावनाओं की भी अपनी आदतें होती है कि वो भावना हर बार ऐसे उत्पन्न होंगी, इसी इसी दिशा में उत्पन्न होंगी, इसी गहराई के साथ उत्पन्न होंगी। इसलिए जब चर्या का ट्रांसलेशन किया जाता है हिंदी इंग्लिश में, तो उसे बिहेवियर कहा जाता है। पर चर्या हमेशा से भावनाओं के आधारों पर अभिधम्मा में कैटेगराइज किया गया है, वर्गीकरण किया गया है ना। राग चर्या, द्वेष चर्या, मोह चर्या। तो ये मोह क्या है? भावना है, इमोशन है। राग क्या है? आसक्ति है, भावना है। बुद्धिस्ट साइकोलॉजी में जो चर्या, जो बिहेवियर देखी जाती है, वो बिहेवियर उसके इमोशंस के आधार पर उसे डिफाइन होता है कि उसमें कैसे इमोशन ज्यादा क्वांटिटी में है, या कौन से इमोशंस बार बार उत्पन्न होते हैं, या किस इमोशन के द्वारा हमेशा वो चीजों को देखता है। जो लोभी इंसान होता है वो हमेशा अपने लोभ के कारण से घटनाओं को देखता है, व्यक्तियों को देखता है, वस्तुओं को देखता है, और ये सोचता है कि ये मेरे काम, व्यक्ति को देख रहा है तो ये व्यक्ति मेरे काम कैसे आ सकता है। वस्तु को देख रहा है तो ये वस्तु मेरे पास कैसे आ सकती है, मेरे पास भी होनी चाहिए थी। या कुछ खरीद रहा है तो कम से कम में ज्यादा से ज्यादा लाभ। तो जैसी चर्या रहेंगी वैसा देखो देख रहा है। तो इसलिए आपकी भावनाओं को चर्या मत बनने दो, है ना। आपके कंसर्न को एंजाइटी मत बनने दो, आपकी काळजी को आपकी चिंता मत बनने दो, है ना। इस बात को ध्यान में रखिए, वरना वो आपको चिता बना के चिता की तरह जला देगा। तो काळजी, कंसर्न रखना कि हाँ, पर उसमें चिंतित होते रहना ये अलग बात है। चिंतित हो रहे हो मतलब वो चित्त विधि बन रही है आपकी, वो आपको हैबिट गिर जाएंगी बार बार वैसा ही सोचने की। तो यहाँ पे आपको बिना माइंडफुलनेस, बिना सती के आप नहीं काम कर सकते। बिना संप्रजन के यहाँ पे काम नहीं कर सकते आप। हम कभी सोचते हैं, कभी कभार हम बहुत चिंतित, कई बार कहते हैं कि मैं बहुत चिंतित महसूस कर रहा हूँ, बहुत ही चिंता हो रही है मुझे। अरे पर ये चिंता जो मैं कर रहा हूँ, ये चिंता सही मायने में उचित है कि नहीं? अब उचित से मेरा तात्पर्य क्या है? उचित से ऐसा तात्पर्य है कि ये जो मैं चिंता कर रहा हूँ यहाँ बैठ बैठ के, ये किस हद तक ठीक रहेंगे? मुझे वहां जाना चाहिए। और ये चिंता मुझे किस प्रकार से सोचने के लिए मजबूर कर रही है, और वो विचारों की कितनी हकीकत है, कितनी तथ्य परखता है। या उस चिंता को, जिस 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 विचार के प्रति, जिस घटना के प्रति मैं इतना चिंता कर रहा हूँ, अगर वो चिंता को ठीक किया जा सकता है, या नहीं कि ठीक किया जा सके तो जाओ। बैठने सोचने से कुछ नहीं होने वाला, चलिए जाओ जाके ठीक कर लो। और चिंता को ठीक नहीं किया जा सका तो चिंता को चिंतित करके फायदा ही क्या है? क्योंकि नहीं ठीक कर सकता तो मुझे वापस स्वीकृति का बोध उत्पन्न करना पड़ेगा। तो चिंता को इस प्रकार से देखो, किया जा सकता है कि या नहीं किया जा सकता। कुछ बात जो आपके हाथों में है वो मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो कई बार ऐसा ही हो जाता, कई बार हम लोग ऐसा ही कर लेते हैं कि जिन बातों पे ठीक किया जा सकता फिर भी उन पे चिंता कर रहे हैं, जबकि हम वहां पे कर्म कर सकते हैं। और जिन बातों को ठीक नहीं कर सकते फिर भी उन पे चिंता कर रहे हैं। ठीक है, नहीं कैसे तो स्वीकार करना होगा आपको, अपने आप में परिवर्तन लाना होगा, या बस इंतजार करना होगा। तो कंसर्न रखो, परवाह रखो। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने परवाह के कारण से किसी को परेशान करो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आपको चिंता है, आपने उससे पूछा, जैसे कि एक माँ को चिंता होती है अपने बेटे के प्रति, बेटा तूने खाना खाया, है ना। ये कंसर्न है। आप खाना खाया तो आप उससे फोन पे बात करके पूछ सकते हो कि बेटा तूने खाना खाया कि नहीं खाया। ठीक है, पर आप चिंता कर रहे हो खाना खाया था भी नहीं वो, है ना, वहां पे कैसा है, ठीक से खाना मिल रहा कि नहीं मिल रहा, ये हो रहा कि नहीं, वो हो रहा कि नहीं, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। ये ज्यादा बात हो जाती है, फिर अपने आप में ही सोचते रहना, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आप उस सिर्फ कंसर्न रह सकते हो, आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते, किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो वो जब माँ बाप
कंसर्न ना रहते हुए चिंतित रहते हैं, तो उनकी परवरिश भी क्या हो जाती है, बच्चों के लिए बोझ हो जाती है। तो परवरिश बोझ मत होने दो अपनी, कंसर्न को कंसर्न तक ही रखो, एंजाइटी मत बनने दो, है ना। फिर एक होता है सैडनेस। सैडनेस स्वस्थ कारक है, दुख कोई नकारात्मक चीज नहीं है, क्योंकि देखो जितने बोधिसत्व है, जितने भी प्रवज्जित हो रहे हैं, वो संसार में दुख को देख के प्रवज्जित हो रहे हैं, पर वो दुख को देख के डिप्रेशन में आ जाएंगे, सो क्या करेंगे, आत्महत्या करेंगे। अपने दुख को डिप्रेशन मत बनने दो, अपने दुख को दुखी रखे, उससे प्रेरणा लेके परिवर्तन करो, मार्ग उठाओ, कोई मार्ग लो। अब आप जब चार आर्य सत्य हम देखते हैं, तो चार आर्य सत्य में पहले दुख सत्य को ही देखते हैं ना, और दुख दुख सत्य के कारण से फिर मार्ग को भी देखते हैं। तो जब दुख सत्य को स्वीकार कर पाते, तब जाके वो जो मार्ग सत्य, उस मार्ग सत्य के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है, हमारी प्रेरणा, हमारे एफर्ट्स, उसके लिए हम प्रयास करना चाहते हैं, क्योंकि हमने पहले दुख को देखा। तो दुख स्वस्थ कारक इमोशन है, नकारात्मक इमोशन नहीं है। और हम दुख से डिप्रेशन नहीं सिखाते किसी को, हम दुख को देखना सिखाते हैं, दुख देखने के साथ उसका मार्ग सिखाते हैं। तो इसलिए बुद्धिज्म में जो दुख है वो स्वस्थ कारक दुख है, वो स्वस्थ कारक भावना व्यक्ति में उत्पन्न करता है। क्योंकि ये मैंने काफी अच्छे बड़े मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं, काफी बड़ा नाम है इनका, अल्बर्ट एलिस, है ना। एक अल्बर्ट एलिस है, अल्बर्ट अल्फ्रेड भी है मेरे ख्याल से, ये अल्बर्ट एलिस है। सो दुख देखो, पर उस दुख को डिप्रेशन में मत आने दो। और दुख डिप्रेशन कब बनता है, जब लगातार एक एक हफ्ता, 15-15 दिन वो उसी में गिरा होता है, उसी में गिरा होता है कि मुझे छोड़ के चली गई, मैं अकेला रह गया, मैं क्या करूं, मैं ऐसा, मुझे कोई नहीं मानता, मुझे कोई नहीं पूछता, मुझे कोई साथ देता नहीं, इसी में डूबा है। तो उसने उस दुख को डिप्रेशन बना दिया, एक हफ्ता 15 दिन रह के। पर ठीक है, मुझे मेरे कोई साथ देता नहीं, तो चलो मैं परिवर्तित होता हूँ, अपने आप में परिवर्तन लाता और ऐसा व्यक्ति बनता जिससे कि लोग मुझे साथ दे। चलो वो मुझे छोड़ के चली गई, पर क्या ये सत्य नहीं था? क्या मैं जीवन भर अकेला ही रहूंगा? क्या मुझे रास्ते में और व्यक्ति नहीं मिलेंगे? तो उन्हें विचारों पे बिना विचार किए बस उसी में गिरे रहना, उसी तक सीमित रहना, फिर उसका डिप्रेशन हो जाता है। तो दुख को डिप्रेशन में मत बदलने दो। कि देखो, क्योंकि दुख देख के ही व्यक्ति इस गृहस्थ गृहस्थ जो है वो प्रवृत्त हुए हैं। कितनी जातक कथाओं में हम देखने के लिए मिलता है कि वो कई जन्मों में बोधिसत्व ने संसार में उस दुख को देखा कि अरे नहीं, शादी करूंगा, विवाह करूंगा, पत्नी अच्छी नहीं आई, उसके पीछे जीवन बर्बाद करो, बच्चे अच्छे नहीं हो, उसके पीछे जीवन बर्बाद करो, बड़ा इस संसार में लगा पड़ा है। तो चलो, इससे अच्छा मैं प्रोजित हूँ, प्रोजित खुले आसमान की तरह जीवन है। तो आपका दुख आप में प्रेरणा भर सकता है, अगर उसको देखो ठीक प्रकार से, या उसी में गिरे रहो। इसलिए अपने इमोशंस के प्रति बड़े सतर्क रहो, कि मैं इस इमोशन, इस स्वस्थ कारक इमोशन को एकदम नकारात्मक सोच तो नहीं रहा हूँ, या नकारात्मक बना तो नहीं रहा हूँ। सोचना, बनाना और उसमें डूब जाना, ये 3 स्टेप होते हैं। पहले सोचते हैं हम उसके बारे में वैसा, फिर बना देते हैं अपने जीवन में उसको वैसा, फिर डूब जाते हैं उसमें वैसा, और फिर किसी तालाब में जाके डूब जाते हैं। प्रैक्टिस करो, सपोर्ट लो किसी का, उसको ये सोचने के लिए कि मैं इसको कैसे देख सकता हूँ। दुख कारक हो सकता है, कोई प्रिय से आपको छोड़ के गई है, नहीं आपको संभल रहा, तो किसी से सहारा लो, किसी से अच्छी गाइडेंस लो, किसी से काउंसलिंग लो, या कोई अच्छी बातें सुनो कि जिससे कि आपको सोचने के लिए बराबर मिले। पर अपने ही विचारों को होल्ड करके मत रखो कि समाज ऐसा ही है, जीवन ऐसा ही है, मैं ही वैसा हूँ। ये दोषारोपण वाला काम, क्योंकि दोषारोपण, दोष देने वाला व्यक्ति सुधार कैसे करेंगे? क्योंकि वो दोष देने में व्यस्त है। एक समय आप एक ही काम करोगे ना, अगर तो दोष देने में व्यस्त हो जाओ या परिवर्तन लाने में व्यस्त रहो, तो दुख, दुख इंसान में अगर प्रेरणा भर रहा है तो वो दुख स्वस्थ कारक हो सकता है, पर वो दुख बिठा के रखा है तो डिप्रेशन हो जाएगा। फिर कटकट, वैताग, इरिटेशन, अनोयंस। अब इरिटेशन पता होगा, बच्चे देते होंगे, पत्नी देती होंगी। वैताग पढ़े, खूब सुंदर शब्द है मराठी का कि वैताग, इंसान बहुत ही वैताग जाता ना, मतलब बहुत ही परेशान, कटकट जो लगती है ना माता पिता की। ठीक है, इरिटेशन समझ सकते हैं हम तो उसको, पर उसी के कारण अगर क्रोध आ रहा है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जा रहा है, क्रोधित हो जा रहे हो,
ये नकारात्मक स्वभाव है आपकी, नकारात्मक चर्या है आपकी, और इसमें आपने परिवर्तन लाना चाहिए। कि बात बात में आपको गुस्सा आ रहा है, आपको समझने की जरूरत है कि क्यों मैं गुस्सा किया, जरूरी था क्या? तो उस बिहेवियर में शीलों द्वारा आप अच्छा हेल्पफुल कर सकते हो। फिर दूसरा होता है खंत, खेद, रिग्रेट, खंत होना, खेद होना। और दूसरा होता है अपराध की भावना, मतलब गिल्ट। अब रिग्रेट और गिल्ट में एक बहुत प्यारा है कि आपको कैसा है कि गिल्ट नहीं होने देना है किसी भी चीज में। अगर गिल्ट होगा ना आपको, तो आप वो गिल्ट फिर आपके मृत्यु के समय उभर के आएंगे। जैसे कि कोई शील आपका टूटा है, तो शील टूटा है तो ठीक है, टूटा है, अभी आगे से टूटने नहीं देना है। मेरे इस बात को उसे गिल्ट मत बनने दो कि अपराध कर लिया मैंने। अपराध की जो भावना होती है वो मन में नहीं होनी चाहिए। अब जब हम शील टूटने नहीं दे रहे, तो उसका मेन मेन कृत्य क्या है कि पछतावा ना हो। अगर आपको पछतावा हो रहा है, तो आप शीलों को फिर समझ रहे कि शील का महत्व क्यों आया है। शीलों का महत्व, शील हम इसलिए पालन कर रहे हैं, आध्यात्मिक भाव, उसके तो बेनिफिट्स अलग ही है कि हाँ, वो उसके कारण से आप सुगति जाओगे, बहुत लंबे समय का सुख मिलेगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो शीलों की होती है कि आपको पछतावे को स्थान नहीं देना अपने जीवन में, अपराध की भावना नहीं रखनी है आपको मन में। और ये शील तो छोटी छोटी बातें नहीं, छोटे छोटे बातें करने से आपसे बड़े बड़े अपराध नहीं होंगे। तो छोटे शील अगर टूट रहे तो ठीक है, आगे से मुझे इतना ध्यान रखना है कि इसी प्रकार टूटे ना। या देखो, मैं इस प्रकार की हरकतें करता हूँ ना, इसलिए मेरा ये शील टूटता है। बहुत ही कंस्ट्रक्टिव होना पड़ता है आप लोगों को वहां पे। हम कंस्ट्रक्टिव नहीं रह पाते वहां पे कि ये जो घटना हुई, उस घटना के चलते ऐसा हो गया। बोले अरे मेरे शील टूट गया, मेरे शील टूटा नहीं, ये घटना हुई, इन घटनाओं से सावधान रहना है। अरे कोई व्यक्ति एकदम से किसी की हत्या नहीं करता ना, वो घटना वैसे आ जाती है। तो घटनाओं को समझना है आप। क्योंकि जो हम अनात्मा कहते हैं, मतलब अनात्माता मतलब क्या, कि देखो कैसे इतनी सारी बातों से ये चीजें उत्पन्न होती है। कोई एक कारण से नहीं होता है, कई सारे कारण होते हैं। तो हमें ऐसे कारणों की सावधानी रखनी है अपने जीवन में। फिर होता है डिसअपॉइंटमेंट, मतलब निराशा या शेम। डिसअपॉइंटमेंट होना ठीक बात है, किसी चीज को लेके आप डिसअपॉइंटमेंट हो गया, पर लज्जित हो गया बहुत ज्यादा, है ना, वो नहीं होना चाहिए। देखिए वो फिर बहुत ही, फिर एक सूर्ण करुण, मतलब कैसा कि एक बहुत व्यक्ति फिर उसको देखना शुरू होता है, प्रतिशोध की भावना में भी आ सकता है, या खुद को हमेशा के लिए कमरे में बंद कर सकता है कि नहीं, मुझे समाज से जाना ही नहीं, कुछ नहीं। हाँ, कि चलो भाई मैं ये कर सकता था, मैंने नहीं किया, कर सकता था, मुझे प्रयास करना चाहिए मैंने। तो एक डिसअपॉइंटमेंट है, उसमें एक अंडरस्टैंडिंग है। लाइक उस अंडरस्टैंडिंग से व्यक्ति डिसअपॉइंटमेंट से निकलता है कि, और अपने आप में कंस्ट्रक्टिव बातें डेवलप करके। फिर एक होता है फ्रस्ट्रेशन या सेल्फ पिटी, कि फ्रस्ट्रेट होता है व्यक्ति, कभी कभार बहुत होता है ना फ्रस्ट्रेट किन्हीं बातों से। तो कोई बड़ी बात नहीं, फ्रस्ट्रेशन क्या हो सकता है कि आप में एक अपनी बॉर्डर डेवलप कर सकता है कि मुझे इस प्रकार से बॉर्डर रखनी है। पर सेल्फ पिटी, खुद पे दया, लाचारियत दिखाना कि मैं हूं ही ऐसा, मेरे को ऐसा ही होना, मेरे साथ ही ऐसा होना चाहिए, मेरे साथ ही वैसा होना चाहिए, ऐसे वाले भाव नहीं होना चाहिए खुद पे, खुद को देखेंगे या ठीक हुआ मेरे साथ, अच्छा किया, लोगों के साथ गलत किया, नहीं। उस व्यक्ति में सुधार नहीं होंगे। जब नकारात्मक विचार अस्वास्थ्यकारक हो जाते हैं, तो क्या होता है कि वो आप में सुधार के लिए गुंजाइश नहीं रखते हैं। और विपश्यना वही होता है, विपश्यना में क्या होता है कि विपश्यना में आप लोग जो इमोशंस है कि हाँ ये दुख गलत है, पर आप उसको, दुख को पढ़ के नहीं रखते। आप उससे सीख लेते हैं कि जो दुख है, जैसे कि आप पंच न्यूटन देखते हैं, फर्स्ट न्यूटन में क्या देखते हैं कि आलस्य, जब भी आप आलस्य देख रहे हैं, आप जानते हैं कि ये नकारात्मक इमोशन है, और आप ये समझ रहे हैं कि नकारात्मक इमोशन मेरी साधना को लेके है, ये नकारात्मक इमोशन मेरी उन्नति को लेके है, और उस नकारात्मक इमोशन को आप खुद के साथ नहीं जोड़ रहे कि ये मैं हूँ, या आलस्य मैं हूँ, मैं आलसी इंसान हूँ, ये नहीं। मेरे अंदर आलस्य है, ये बात अलग है। तो आप ऐसा कहते कि मैं आलस्य हूँ, सॉरी मैं आलसी हूँ, और मैं ऐसा ही हूँ, ये नकारात्मक, ये अस्वस्थ कारक बात हो गई। और मेरे में आलस्य, और इस आलस्य के चलते मेरे इस प्रकार से हानि होंगी,
तो आप कंस्ट्रक्टिवली होके देख रहे हैं और आप जानते हैं कि ये आलस्य मेरे में इस तरीके से बाध्य होगा, इसलिए मैंने आलस्य दूर करना है और मुझे मुझे इस आलस्य के लिए कैसे प्रयास करने हैं, उसी लिए आप सर्च कर रहे हो। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है। आपकी पर्सनैलिटी क्या होती है, आप चेंज करने के लिए तैयार है और ऐसा ही व्यक्ति नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं कि मैं गलत इंसान हूं, नहीं, मेरे में ये गलत बात है, ये शब्द होने चाहिए। अब ये गलत बात होने से मुझसे ये हरकतें हो सकती है। अब ये गलत बातों को दूर करने के लिए मैंने क्या क्या करना चाहिए, ये ऐसे तीन प्रकार से जब विचार करता है व्यक्ति, शील को भी तीन प्रकार से विचार करना पड़ता है ना, कि मैं प्राणी हिंसा करूंगा नहीं, और ना ही किसी को प्राणी हिंसा को करने के लिए प्रेरित करूंगा, और ना ही ऐसे कामों में इन्वॉल्व रहूंगा तो इससे प्राणी हिंसा करने के लिए मुझे प्रेरणा मिले। तो अब जब भी कोई आप अपने आप में नकारात्मक इमोशन देखना है कि मेरे में ये है, मैं ये नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, मैं हिंसक नहीं हूं, मैं क्रोधी नहीं हूं, मेरे में क्रोध है। और एक कोई इन बातों का उत्पन्न होता है, जब जब मुझे ये घटना है, मुझे ये घटना पसंद है और ये बातें होती है जब जब मेरे साथ, तब तब मेरे में क्रोध उत्पन्न होगा। तो मुझे इन बातों को लेके मेरे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, ये बातें मुझे, इन बातों से मुझे एस्केप रखना होगा कि भाई ये बातें हो रही, ठीक है मैं निकल जाऊँ इन बातों से, क्योंकि मुझे संभल के नहीं होगा। और फिर इसके लिए भी प्रयास करना चाहिए कि मैं इस बातों से कैसे संभाल सकता हूँ अपने आप को। ये होता है भगवान का मार्ग। अब जब कोई साधना कर रहा है, साधना करते हुए व्यक्ति अपने न्यूरनों को देखता है और उस न्यूरनों से हटने के लिए वो अपने आप प्रयास करता है। अब मुझसे शील टूटते मतलब ये बात नहीं होगी, इन बातों के कारण मुझे शील टूटे, तो इन बातों से मैं कैसे बच सकता हूँ, इन बातों से मैं कैसे उभर सकता हूँ, ये बात होनी चाहिए। जब ये बातें होंगी तब व्यक्ति आगे बढ़ेगा, क्योंकि तब वो सही मायने में विपश्यना कर रहा है, तब वो सही मायने में सती रख रहा है। देखिए, एक होता है प्रज्ञा और दूसरी होती है ज्ञान। प्रज्ञा के आधार से ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान के आधार से प्रज्ञा उत्पन्न नहीं होती। जब आपके जीवन में कोई दुर्घटना होती है, जब आपको ठीक प्रकार से देखना शुरू करते हैं, अनुभव के स्तर पे देख लिया आपने, तो उस अनुभव के स्तर पे अनुभव करने के कारण से वो ज्ञान उत्पन्न होता है कि हाँ ये ऐसा है। जब आप सती का अच्छी प्रकार से अभ्यास कर रहे होते, कायानुसति या चित्तानुसति या जो भी आप कर रहे, जो चार बताया गया, कायानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, धम्मानुपश्यना और वेदनानुपश्यना, जब चाप जब 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 आप इस चार बातों की प्रैक्टिस कर रहे होते तब आप देखे होते कि ये मेरा मन भटक रहा है और ये इस कारण से भटक रहा है, और मैंने ये ऐसा नहीं किया तो मैं नहीं भटकूंगा। भले आपने किया नहीं अभी तक, आप देख रहे अपनी भावना द्वारा, पर ये देखने के कारण से ज्ञान उत्पन्न हो गया, तो आपको इतना तो ज्ञान रहेगा नहीं। तो ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, किस प्रकार से कि इस प्रकार से घटना हो रही है और इस प्रकार से मुझे करना होगा। इन बातों को दो बातों में भी आप समा सकते हैं कि इस प्रकार से घटना होती है और मैंने इस प्रकार से किया तो मैं उभर जाऊंगा। ये दो प्रकार के ज्ञान होते रहने चाहिए। भगवान भी यही सिखाता है ना कि मैं दो बातें सिखाता हूँ, एक दुख और दुख का मार्ग, दुख से निकलने का मार्ग। तो जब ऐसे अभ्यास करते हो तो आप क्या होते हैं कि उभरते हैं, आप उठते जाते हैं, आप निकलते जाते हैं। वरना आज भी हम क्यों दुख में पड़े हुए हैं। जब इनको जब बोधिसत्व संकल्प लेने के लिए बैठे तब उन्होंने क्या संकल्प, तब उनका सोचने का पैटर्न भी कितना प्यारा सोचने का पैटर्न है उनका। कहते हैं कि संसार में दुख से निकलने का मार्ग भी होगा। संसार में जहर है तो जहर से निवारण के लिए उसकी औषधि भी होती है, तो वैसे दुख से निकलने का दुख से मार्ग भी होंगे। ये सोचना चाहिए। हम क्या होते हैं कि नहीं मेरी जिंदगी ही बेकार है, अरे नहीं, बेकार तो अच्छे करने का भी रास्ता होगा ना। तो इस दोनों पहलू को एक साथ व्यक्ति ध्यान देता है तो वो अपनी पॉजिटिव पर्सन डेवलप करता है, वो अपने कंस्ट्रक्टिव पर्सन डेवलप करता है। तो इस प्रकार से अभ्यास करना होता है आपको इस बुद्ध शासन में। आप नकारात्मक विचार देखते तो नकारात्मक विचारों से उभरने का जब मार्ग सोचे तो आपके लिए सकारात्मक विचार हो जाते हैं। जब आप दुख देखते हैं तो दुख से उभरने का मार्ग देखते हैं तो आपके लिए वो अच्छी बात हो जाती है। तो इसलिए इस प्रकार से मार्ग देखिए, इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।